पाली के जंगल में बकरियां चरा रहे दो नाबालिग भाई बहन के ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड की वजह पेड़ की टहनियां काटने की मामूली सी बात को लेकर हुआ था। मामला बढ़ने पर पत्थर, ईंट, कूट के बारे से उसकी हत्या कर दी। 10 साल की मासूम बच्ची ने देखा तो वह चिल्लाते हुए जंगल में भागी। आरोपी ने पीछा कर उसे भी रेप किया और पत्थर से कई वार कर हत्या कर दी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। आरोपी ने ईंट, पत्थर और कूट से किए वार। झगड़ा देखकर बच्चे की बहन डरकर जंगल में भाग गई। आरोपी ने पीछा कर उसे भी मौत के घाट उतारा। दोनों की हत्या करना आरोपी ने किया कबूल। मृतक बालक और उसकी बहन बकरियां चरा रहे थे। उस समय पेड़ की टहनियां काटने को लेकर अर्जुन सिंह और बालक के बीच विवाद हो गया। इस पर आवेश में आकर उसने ईंट, पत्थर और कूट से बालक की गर्दन पर वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। दोनों के बीच हुआ झगड़ा देखकर बालक की बहन डरकर जंगल में भाग गई। अर्जुन सिंह ने उसका पीछा किया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि आरोपी ने बालिका से बलात्कार किया और मार डाला। पाली एएसपी प्रवीण नूनावत ने बताया कि 3 मई को सरियारी थाना क्षेत्र के मानी गांव के मामाजी के औरण में आधा किलोमीटर की दूरी पर बालक और 10 साल की बालिका की बॉडी मिली थी, जिसका किसी ने पत्थर, धारदार हथियार से कई वार कर हत्या की थी। दोनों मृतक सगे भाई बहन थे जो 1 मई को घर से बकरियां चराने निकले थे। आरोपी को पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया, जो हर पहलू इसकी जांच में जुटी हैं। मुखबिर से इनपुट मिलने पर मामले में अर्जुन सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ की तो उसने दोनों मासूमों की हत्या करना स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमें 3 तारीख को सुबह इत्तला मिला कि एक बच्चे की लाश मिली है जंगल के अंदर। तो फिर जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन पता चला तो पुलिस मौके पर पहुंची और उससे पहले उनकी फादर बोला कि उनकी बेटी भी मिसिंग है। तो पुलिस ने और फैमिली पूरा जंगल में भी सर्च किया था। तो जब सर्च किया तो बच्ची का भी लाश हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो इस इंसिडेंट को एसपी सर ने और सब बहुत सीरियसली लिया और एसपी सर ने खुद पहुंच गया और 2 एडिशनल एसपीस और 3 डीवाईएसपी और 4 एसएचओ सबको उधर बुला के पूरा एरिया का मतलब जो जहाँ पे सीन ऑफ क्राइम था उनको पूरा विजिट करके विश्लेषण किया गया था और अलग अलग टीम बनाए थे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए। बहुत सारे लोगों से पूछताछ किया और पूछताछ करके हमने आज इसकी खुलासा कर दिया है। हमने फाइंड आउट किया कि अर्जुन सिंह है जिसने इस मर्डर को किया था दोनों बच्चों का, और मेन इंटेंशन था इसका कि ये भी बकरी चराता था और जब इनकी इस बच्चा और इसका झगड़ा हुआ था उसी टाइम पे इसने ज़्यादा आक्रोश होकर इस बच्चा को मार दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी अर्जुन सिंह ने बताया कि 1 मई की दोपहर को वो भी जंगल में बकरियां चरा रहा था। इस दौरान 13 साल का बालक अपनी बकरियों के लिए एक पेड़ से टहनियां तोड़ रहा था। उसे पेड़ की टहनियां तोड़ने से मना किया लेकिन नहीं माना। इस पर दोनों में झगड़ा हो गया और उसने पत्थर, कूट से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। कुछ दूरी पर बकरियां चरा रही मृतक की 10 साल की बहन घटनास्थल पर पहुंच गई। उसने ये सब देखा तो वह चिल्लाते हुए जंगल में भागी। वह किसी को बता न दे इसलिए वो भी उसके पीछे भागा और पहले उसे रेप किया, फिर उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस की 8 टीमों में शामिल 32 पुलिसकर्मी 1 सप्ताह तक इसमें जुटे रहे, तब जाकर डबल मर्डर केस खुलासा हो सका। डूंगरपुर में एक पिता को अपने ही बेटे को डांटना और घर से बाहर रहने का कारण पूछना भारी पड़ गया, जिससे आग बबूला होकर बदले की आग में कलयुगी बेटे ने गुस्से में आकर अपने पिता पर जलती लकड़ी से जानलेवा हमला करके हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। दरअसल यह सनसनीखेज हत्या का मामला कोतवाली थाना सर्किल में सामने आया है। देखें पूरी रिपोर्ट। 7 दिन बाद घर आया था आरोपी। कारण पूछने पर कर दिया हमला।
पिता के साथ लात घूंसों से की मारपीट। बचाने आए बुआ और फूफा से भी की बदसलूकी। बेटे के द्वारा पिता की हत्या करने की जानकारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के एक बेटे ने थाने में रिपोर्ट दी और कानूनी कार्रवाई की मांग की। घटना से पहले मृतक रात को छोटे भाई के घर गया था। बहन जीजा भी आए हुए थे। मृतक का छोटा बेटा सुनील पहुंचा। पिता ने डांटते हुए सप्ताह भर से कहां गायब रहा पूछा। वो जवाब देने की जगह मोबाइल चला रहा था। टोकने पर कलयुगी बेटे ने आवेश में आकर पिता से मारपीट शुरू की और चूल्हे में जलती लकड़ी से पिता के सिर पर और गर्दन पर वार कर दिया और कुछ ही देर में पिता की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे सुनील के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसकी तलाश में जुट गई है। बता दें कि 7 दिन से घर से गायब बेटा घर आया तो पिता ने उससे इसका कारण पूछा। इस बात से नाराज बेटे ने अपने पिता के साथ लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद बेटे ने चूल्हे में जलती लकड़ी निकाली और पिता के गले पर वार कर दिया। इससे पिता मौके पर ही गिर गया और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। मामला डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके का है। बता दें कि शिवा के बड़े बेटे प्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रकाश ने बताया कि उसकी बुआ और फूफा आए हुए थे और उसकी बुआ आंगन में चूल्हे पर खाना बना रही थी। पास ही उसके पिता और बहनोई लक्ष्मण आहारी बातें कर रहे थे। करीबन 9:30 के लगभग शिवा मनाथ, बड़ा मनाथ, इसके छोटे भाई गट्टू मनाथ के घर पे इसकी जिया जी और बहन आई थी, तो वहाँ पर मिलने के लिए गए थे। इसी बीच में इनके बीच वाला लड़का सुनील जो है वो कहीं शादी फंक्शन में जाकर के जो उसके बड़ा घर होता है शिवा का, वहाँ पर आया। आने के बाद में उसके पिता शिवा ने कहा कि भाई 6-7 दिन से तू इधर उधर घूम रहा है, तो उसके बेटे ने भाई मैं कहीं भी रहूँ कुछ भी यूँ करके इसके पिताजी पे हत्या भी करने लगा। इसके बीच में उसके जिया जी जो मेहमान आए थे बीच बचाव किया और इसी बीच में इनको अलग थलग कर दिया। फिर वहाँ से चूल्हे में जल रही लकड़ी लेकर के सुनील ने पुनः इसके पिताजी पे वार कर दिया, जिससे इसके पिताजी बेहोश होकर के नीचे गिर गए। फिर कुछ समय उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही थी और कुछ समय के बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी हत्या हो गई। प्रकाश ने बताया कि लकड़ी के वार से उसके पिता जमीन पर गिर गए और तड़पने लगे। इसके बाद सुनील ने उसकी बुआ और फूफा से भी मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी पहुंच गए। हमले के कुछ देर बाद उसके पिता ने तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। सीआई ने बताया कि घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। उधर हमले के बाद से ही आरोपी बेटा मौके से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कोटा में ड्यूटी करके घर लौटी नर्स की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। महिला नर्स बाथरूम में अचेत हालत में मिली, जिसे इलाज के लिए एमबीएस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत के कारण सामने नहीं आए हैं। कुनारी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखें पूरी रिपोर्ट। काम के बाद घर लौटी नर्स की मौत। बाथरूम में अचेत मिली। बारह साल पहले शादी हुई थी। मौत के कारणों का नहीं लगा पता। हॉस्पिटल से ड्यूटी कर घर लौटी नर्स की मौत का मामला सामने आया है, जहां महिला नर्स बाथरूम में अचेत अवस्था में मिली, जिसे इलाज के लिए एमबीएस हॉस्पिटल लाया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने चेक कर उसे मृत घोषित किया। फिलहाल मौत के कारण सामने नहीं आए हैं। कारणों की जांच के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। महिला नर्स रचना कुन्हाड़ी की रहने वाली थी। साल 2011 में उसकी शादी हुई थी। शादी के 12 साल बाद उसके संतान नहीं थी। परिजनों के अनुसार संतान नहीं होने की वजह से मानसिक तनाव में थी। उसके बीपी, हाइपरटेंशन की बीमारी थी। बता दें कि महिला का पति प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता है। महिला एमबीएस हॉस्पिटल में 2nd ग्रेड नर्स थी। महिला नर्स हॉस्पिटल से ड्यूटी करके घर लौटी। 4 बजे करीब बाथरूम में गई थी। फिर देर तक बाहर नहीं निकली तो पति ने इधर उधर तलाशा। फिर बाथरूम की कुंडी तोड़ी। महिला बाथरूम में अचेत पड़ी थी। कुन्हाड़ी थाना एएसआई दुर्गा लाल ने बताया कि दोनों पति पत्नी साथ रहते थे। पति ने अचानक मौत होना बताया है। पीहर और ससुराल के पक्ष मोर्चरी में आए हैं।
उन्होंने किसी भी तरह की कोई आशंका जाहिर नहीं की है। फिर भी मौत के कारणों की जांच के लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो जिले के डबली राठान गांव से दिन दिहाड़े 14 वर्षीय नाबालिग का किडनैप करने का यह मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेकर सीसीटीवी के आधार पर किडनैपर की तलाश शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ दिन दिहाड़े किडनैप की वारदात होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजार अनिश्चितकाल के लिए बंद करवा दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। बालिका का दिन दिहाड़े अपहरण से मचा हड़कंप। अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। पुलिस टीमें अपहरणकर्ताओं और बालिका की तलाश में जुटी। जिले के डबली राठान गांव में कार सवार युवकों द्वारा 14 वर्षीय बालिका का दिन दिहाड़े अपहरण करने से हड़कंप मच गया। बालिका के अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार सवार बालिका का अपहरण कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बालिका के अपहरण से आक्रोशित ग्रामीणों ने डबली राठान के बाजार बंद करवा दिए और हनुमानगढ़ सूरतगढ़ हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। भारी संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बालिका के अपहरण के घंटों बीतने बाद भी पुलिस बालिका का सुराग नहीं लगा सकी, जबकि परिजनों ने अपहरणकर्ताओं के बारे में उसी समय जानकारी दे दी थी। दूसरी तरफ अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवा दी थी और पुलिस की विभिन्न टीमें अपहरणकर्ताओं और बालिका की तलाश में जुटी है, मगर अभी तक सफलता नहीं मिली। वहीं भारी संख्या में ग्रामीण चक्का जाम किए हुए हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारी डबली राठान गांव में मौजूद हैं, मगर ग्रामीण बालिका की सुरक्षित बरामदगी और अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। फिलहाल गांव में माहौल गरमाया हुआ है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश में जुटे हैं और पुलिस टीमें अपहरणकर्ताओं और बालिका की तलाश में जुटी है। नाबालिग बच्ची के किडनैप की सूचना मिलने से डबली राठान के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने सरपंच और नाबालिग के परिजनों के साथ बाजार बंद करवा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीण रघुवीर वर्मा ने कहा कि जब तक नाबालिग को सकुशल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, तब तक हम अनिश्चितकाल के लिए बाजार बंद रखेंगे। हमारे गांव डबली राठान की नाबालिग बच्ची को जबरदस्ती कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग जबरदस्ती मुंह बांध कर गाड़ी में डाल के ले गए हैं, जिसे सीसीटीवी कैमरे में भी आ गए हैं। लेकिन 2 बजे घटना के बावजूद भी आज भी पुलिस ने कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है, ना कोई नाकाबंदी की है, ना कोई और दूसरी कार्रवाई की है। इसलिए पूरे ग्रामीणों में पूरा आक्रोश है इस बात को लेकर कि 2 बजे की घटना और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कार्रवाई के खिलाफ अभी जो मानगढ़ सूरतगढ़ रोड है उसको जाम कर दिया गया है। डबली राठान के पूरे गांव के लोगों ने अपने आप पूरा बाजार बंद करा लिया गया है और बाजार बंद करके यहाँ रोड पर बैठ गए और ये ऐलान कर दिया है कि जब तक हमारी गांव की बेटी, हमारी गांव की बच्ची को बरामद नहीं किया जाता है, तब तक इस रोड से हम नहीं उठेंगे। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तर पर अलग अलग 10 टीमों का गठन किया गया है। करीब 100 पुलिसकर्मी अब इस पूरी वारदात को ट्रेस कर किडनैपर को पकड़ने में लगे हुए हैं। एसपी ने बताया कि जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि वो हनुमानगढ़ जिले से कहीं दूसरे राज्य में ना जा सके। सदर थाना क्षेत्र के गांव डबली राठान के किडनैपर्स द्वारा किडनैप करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति स्विफ्ट कार से नीचे उतरता है और कार में लड़की को खींचकर अंदर बैठाकर कार को भगा ले जाता है। कार और उसके नंबर को ट्रेस कर नाकाबंदी कर कार को पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। डबली चौकी मुख्यालय पर एक बालिका के अपहरण की सूचना मिलने पर सभी क्षेत्र में नाकाबंदी करवा दी गई थी और अलग अलग टीमें बनाकर उनकी दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई अपडेट हो? अभी प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही इसका दस्तयाब करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिले में रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद के चलते एक भतीजे ने अपनी ही ताई को मौत के घाट उतार दिया। मामला धांधुसर गांव का है, जहां पशु चारे के विवाद को लेकर भतीजे ने ताई पर पिकअप चढ़ा दी। घटना के वक्त
घर पर 5 बच्चे भी मौजूद थे जिन्होंने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा है। देखें पूरी रिपोर्ट। भतीजे ने चाची को पिकअप से कुचला। कच्चे मकान में सो रही थी महिला। महिला की इलाज के दौरान मौत। सरसों उठाकर ले जाने की शिकायत करने से था नाराज। जिले के पल्लू थाना इलाके में धांधुसर गांव में सरसों उठाकर ले जाने की शिकायत करने से नाराज एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी ही बुजुर्ग चाची को पिकअप गाड़ी से कुचल दिया। बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पिकअप गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। मृतक महिला के बेटे की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि महेंद्र धांधुसर ने पल्लू पुलिस थाना में रिपोर्ट दी थी कि उसके ताऊ के लड़के उग्रसेन ने उसकी सरसों की तूड़ी बिना पूछे उठा ली। जब उसने उग्रसेन से इस बारे में कहा तो वह नाराज हो गया। उग्रसेन शराब के नशे में पिकअप गाड़ी लेकर आया, पिकअप गाड़ी से टक्कर मारकर मकान की दीवार गिरा दी। इसके बाद पिकअप गाड़ी सहित उसके घर में घुसा, जहां उसकी मां बिमला देवी और बेटियां सो रही थी। उग्रसेन ने पिकअप से उसकी मां बिमला देवी की चारपाई में टक्कर मारी। इससे उसकी मां बिमला देवी घायल हो गई। मां को पल्लू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर हनुमानगढ़ रेफर कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मां बिमला देवी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोप में उग्रसेन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पिकअप गाड़ी जब्त की जा चुकी है। आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बाड़मेर में डीएसटी थाना और गुड़ामलानी पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का अंजाम दिया। पुलिस ने ट्रक में मिर्ची के कट्टों के नीचे छुपाकर पंजाब से गुजरात आ रही अंग्रेजी शराब के 575 कार्टन बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। देखें पूरी रिपोर्ट। अवैध अंग्रेजी शराब के 575 कार्टून लोड थे। शिमला मिर्ची के कट्टों के नीचे रखी थी शराब। पुलिस ने नाकाबंदी कर रुकवाया ट्रक। पंजाब से गुजरात जा रही थी अवैध शराब। बाड़मेर में शिमला मिर्ची की आड़ में अवैध अंग्रेजी शराब गुजरात की तरफ जा रही थी। पुलिस ने अंग्रेजी शराब को जब्त कर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब निर्मित अवैध शराब की कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। शराब से भरा ट्रक गुजरात में खाली होने वाला था। जिले के डीएसटी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मेगा हाईवे पर अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। इस पर डीएसटी टीम प्रभारी ओम प्रकाश और गुड़मालानी थानाधिकारी रमेश ढाकामय पुलिस जाब्ता ने संयुक्त में कार्रवाई करते हुए गांधव पुल पर नाकाबंदी कर ट्रक को रुकवाया। तलाशी लेने पर ट्रक में शिमला मिर्ची के कट्टों के नीचे अवैध अंग्रेजी शराब के कार्टन छिपाए हुए थे। पुलिस ने अंग्रेजी शराब से भरे 478 कार्टन मैकडॉवल विस्की बोतलें और 57 कार्टन में मैकडॉवल विस्की के पौवे थे। पुलिस टीम ने ट्रक ड्राइवर गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आज रात को श्री ओम प्रकाश उप निरीक्षक प्रभारी डीएसटी की सूचना पर गुड़ामलानी थाना पुलिस मेरे द्वारा और ओम प्रकाश डीएसटी टीम द्वारा गांधव पुल पर संयुक्त नाकाबंदी की गई, जिस पर एक ट्रक HR 57A3979 आया, जिसके ऊपर शिमला मिर्च भरी हुई पाई गई। संदिग्ध होने पर तलाशी ली गई तो शिमला मिर्च के नीचे अवैध शराब पाई गई, जिसकी काउंटिंग की गई तो 478 कार्टून मैकडॉवल विस्की बोतल के और 97 कार्टून मैकडॉवल विस्की वो बरामद किए। कुल 575 कार्टून अवैध शराब बरामद की और चालक व मालिक गुरप्रीत सिंह सन ऑफ श्रवण सिंह जट सिख 33 साल निवासी संत नगर हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार तफ्तीश
एसएचओ सिमंदरी हवाले की गई है। आगे जांच होगी, जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। एसपी दिंगत आनंद ने बताया कि डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश की सूचना पर एसपी सुभाष चंद्र और सीओ शुभकरण के सुपरविजन तथा एसएचओ रमेश कुमार ढाका के नेतृत्व में थाना गुड़ामालानी और डीएसटी टीम ने गांधव पुल पर मिर्ची से भरे ट्रक को रोक तलाशी ली। ट्रक में मिर्ची के कट्टों के नीचे छुपाकर शराब के कार्टन रखे हुए थे। ट्रक में अवैध अंग्रेजी शराब के 575 कार्टन लोड थे। इस पर ट्रक ड्राइवर गुरप्रीत सिंह को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर शराब से भरा ट्रक जब्त कर लिया। आरोपी ट्रक ड्राइवर से अवैध शराब की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है, जिसमें कुछ और खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।